को पता है कि आज की हमारी क्लास लॉजिकल ऑपरेटर और इफ़ की कंडीशंस के ऊपर है, तो सबसे पहले हम वही देखते हैं। हमने यहाँ पर एक कॉलम लिखा, हमने लिखा वैल्यू 1 और एक में हमने लिखा वैल्यू 2। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू ऐड कर दी। वो वैल्यू जो कॉमनली हमारे पास नंबर्स की सूरत में है, इसमें मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू ऐड कर दी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस जगह पर हमने साइन लगाया। हम यूज़ करते हैं सबसे पहले इक्वल का साइन। इक्वल साइन यूज़ करने के लिए मैंने कहा इज इक्वल टू A2 बराबर है B2 के। मैंने लिखा A2 बराबर है B2 के। तो जब मैंने ये लिखा A2 बराबर है B2 के, एंटर किया तो यहाँ आ गया फॉल्स। क्यों? आप ये देख सकते हैं कि ये फार्मूला मेरा है कि A2 की वैल्यू B2 के बराबर है, तो यहाँ क्या आ गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। इस पर मैंने यहाँ रखा, साइन चेंज हो गया। ये देखिए साइन चेंज हुआ और इसको मैंने कॉपी कर दिया। देखिए ये इसके आगे ट्रू आ गया क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन लिखा। मैंने कहा इज इक्वल टू A2 लेस देन है B2 के, एंटर किया। अब यहाँ पे ये कहता है कि A2 यानी कि ये वाली वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ये आपको ट्रू दिखा दिया। अब इसको मैं कॉपी करूँगा तो जहाँ जहाँ ट्रू आ रहा होगा वहाँ ये बात दुरुस्त है। ये देखें ये A5 की B5 से छोटी है, यहाँ ट्रू आ रहा है, बाकी हर जगह फॉल्स आ रहा है। तो ये आपके सामने ट्रू एंड फॉल्स का इस्तेमाल आ गया। अब इसी तरीके से इसको दोबारा से देख लीजिए। इस जगह पर मैंने क्या लिखा है ये आपके सामने आ रहा है। इसी फार्मूले को एंटर किया। आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ये मैंने कैसे किया है। बाकी आज की क्लास की वीडियो नंबर 1 के अंदर इसकी तमाम वीडियो मौजूद है कि इसमें हमने और मज़ीद कितने फार्मूले किए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये 2 यहाँ परफॉर्म कर दिया ऑपरेटर। बाकी ऑपरेटर्स के लिए आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाई। मैंने कहा इक्वल टू इफ़ अगर ब्रैकेट ओपन। अब हमने कहा कि इफ़ अगर यानी कि यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन आएगी। मैंने कहा A2 लेस देन है यानी कम है B2 के। तो मुझे अब ट्रू फॉल्स नहीं लिखना, मैंने लिखा कि यहां पर मैसेज आ जाए A कॉलम A लेस देन, और वरना कॉलम A नॉट लेस देन। ये मैंने मैसेज कर दिया ब्रैकेट ओपन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला काम होगा, वरना ये वाला होगा। एंटर किया, ये देखिए अब जो जो वैल्यू लेस देन होगी वो उसके आगे लेस देन, और जो लेस देन नहीं है उसके आगे नॉट लेस देन। मैंने इस फार्मूले को कॉपी किया यहां से, कंट्रोल C से कॉमा लगा के यहाँ पर कंट्रोल V किया और ये फार्मूला आपके सामने आ गया। अब इस फार्मूले को दोबारा समझते हैं कि इक्वल टू इफ A2 यानी कि ये वाला सेल लेस देन है B2 यानी ये वाले के। अगर ये कंडीशन ये जो सेल के अंदर है इफ A2 लेस देन है B2 के, तो ये वाला मैसेज दे दो, वरना ये वाला मैसेज दे दो। तो अभी ये वैल्यू इससे छोटी है तो ये मैसेज आ गया, अभी ये वैल्यू इससे छोटी नहीं है तो ये मैसेज आ गया। ये दोनों बराबर हैं तो ये मैसेज आ गया, ये इससे छोटी है तो ये मैसेज आ गया, और ये इससे छोटी नहीं है तो ये मैसेज आ गया। तो ये कंडीशन मैंने परफॉर्म की। इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से मैंने इसमें क्या किया। अब अगर मैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लेता हूं कि मैंने यहाँ पर लेस देन के साथ मैंने इक्वल टू का साइन भी दे दिया और एंटर कर दिया। अब देखें क्या फर्क आएगा। जो ये दोनों हैं इसको भी वो लेस देन का मैसेज दिखाने शुरू हो जाएगा जब मैंने इसको कॉपी किया। ये देखिए
अब मैंने यहां पर लिख दिया क्योंकि लेस देन इक्वल है, क्योंकि लेस देन इक्वल है तो मैंने कॉलम ए लेस देन और इक्वल टू, मैंने मैसेज तब्दील कर दिया कि लेस देन और इक्वल टू, कि या तो कम है या बराबर है। तो अब आप देखें कि ये वैल्यू पहली से दूसरी छोटी है, यहां जहां बराबर थी वहां भी अब ये मैसेज आ गया, सिर्फ 2 के आगे आ रहा है नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि इसकी ए की वैल्यू बड़ी है और बी की वैल्यू छोटी है, इसकी ए की वैल्यू बड़ी है और बी की वैल्यू छोटी है। तो सिर्फ मैंने यहां पर एक तब्दीली की कंडीशन में इक्वल का साइन लगाया और आपने देख लिया कि इसके अंदर रिजल्ट में भी तब्दीली हो गई। मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, वही चीज इस फार्मूले को यहाँ पे कॉमा लगा के पेस्ट कर दिया। आप इस फार्मूले को नोट डाउन कर लें कि मैंने इसके अंदर जो चीज तब्दीली की है और ये मैंने क्या फार्मूले लिखे हैं। तो हमने यहाँ 2 फार्मूले परफॉर्म किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इनको अच्छी तरीके से समझिएगा कि किस तरीके से इसको मैंने परफॉर्म किया है। अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि हमारी एक शीट पहले बनी हुई थी, उसको हम ओपन करते हैं। हमने यहाँ से इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया था टोटल परसेंटेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये आपके पास टोटल मार्क्स हैं कि जो अगर आपने किए हों, यहाँ पर परसेंटेज आ गई। परसेंटेज के लिए आपने कहा इक्वल टू, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 100 से और डिवाइड कर दें 550 से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये काम करके होमवर्क मुझे सेंड किया था। आज मैं इसका अगला स्टेप पे जा रहा हूँ कि ये हमने परसेंटेज किया। अब यहाँ पे मैंने कहा रिजल्ट लिखा और मैंने लिखा इक्वल टू इफ, अगर I5 लेस देन है इक्वल टू है 50 के, अगर कम है या बराबर है 50 के तो FAIL फेल मेंशन कर दो, वरना जो है PASS पास मेंशन कर दो। ब्रैकेट बंद, एंटर किया तो आप ये देखें कि ये पास है। इसी तरीके से यहाँ आपने इस फार्मूले को कॉपी कर दिया। अब आप ये देखें कि ये सब पास हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ नंबर पुटअप करता रहूँगा आप देखिएगा कि रिजल्ट के अंदर तब्दीलियाँ आने शुरू हो जाएंगी। अब आपके सामने ये देखिए कि ये मैंने नंबर दिए, तो इसके अंदर ये परसेंटेज 26 बन रही है, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट जो है वो फेल हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर अगली वैल्यू पुटअप करता हूँ, मैं रिजल्ट्स की वैल्यू आपके सामने देता जा रहा हूँ। इसकी अगर परसेंटेज किसी की इस वैल्यू से ज़्यादा बन रही है जो मेरी कंडीशन है, तो ये देखिए ये पास है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने कहा ये वैल्यू मैं आपके सामने देखें कम देता जा रहा हूँ, तो इसके अंदर भी ये फेल हो गया। अगर यहाँ पर मैं पुटअप करता हूँ कि वैल्यू जो है वो वैल्यू जो कि हमारे रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है, तो इसके अंदर अभी आपके सामने अब आप देख सकते हैं कि ये पास। तो आपके सामने जो अभी मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, उस फार्मूले को मैं कॉपी करता हूँ, जो ये मेंशन कर रहा है कि आपका किस तरीके से आपने इस जगह पर मैंने इसको कॉमा लगा के पेस्ट किया, एंटर किया, तो ये फार्मूला यहाँ पर आ रहा है जो कि फेल और पास को मेंशन कर रहा है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अभी इफ की कंडीशन के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि अगर I5 ये 15 नहीं है, I5 यानी कि इस जगह की वैल्यू लेस देन है 50 से, तो फेल कर दो वरना पास कर दो। ये सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट अभी हम देख रहे हैं, सिंगल। इसको आगे जाके मल्टी कंडीशंस पे भी हम परफॉर्म करेंगे। अब इधर भी हम इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस कॉलम के अंदर जो परसेंटेज थी उसको रिमूव किया। रिमूव करके यहाँ पर डिस्काउंट मैंने कहा, डिस्काउंट के अंदर से भी मैंने 5% ख़त्म कर दिया। मैंने कहा कि इफ़ अगर ब्रैकेट ओपन C4 यानी रेट अगर 200 से अबव है, ग्रेटर देन है 200, तो डिस्काउंट जो है वो कितना किया जाए कि C4 मल्टीप्लाई बाय
5 डिवाइड बाय 100, वरना C4 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक फार्मूला पुटअप किया, एंटर किया। अब इसको जब मैंने यहाँ एंटर किया और इस फार्मूले को यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया, तो अब ये फार्मूला क्या बोलता है कि ये यहाँ पर फार्मूला क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं, सीखते हैं कि देखें ये फार्मूला मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। तो मैंने इसको सबसे पहले तो यहाँ से कॉपी किया, जो मैंने इस जगह से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C से एंटर किया और इस जगह लाके कॉमे के साथ मैंने पेस्ट कर दिया, जो आप समझ सकें कि ये फार्मूला कह क्या रहा है। अब आप ये देखें कि ये फार्मूले के अंदर मैंने क्या लिखा है कि मैंने लिखा है इफ C4 यानी कि ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है 20 से तो 5% कैलकुलेट कर दो। ये इस वैल्यू का 200 से कम थी तो 5% कैलकुलेट हुआ, और अगर ये वैल्यू जो है 5 बड़ी नहीं है, बड़ी है तो 5%, वरना 10%। ये बड़ी थी तो इसका 10% हो गया। तो हम किसी फार्मूले या फंक्शंस को भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास C4 यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू 200 से 200 से बड़ी है तो इसमें 5% आ गया, इसकी वैल्यू 2000 से बड़ी है तो इसके अंदर 10% आ गया, ये कम है तो 5% आ गया, ये कम है तो 5% आ गया, ये कम है तो 5% आ गया। ये आपके पास कैलकुलेट हो गया कि अगर 200 से बड़ी है तो 5%, वरना 10%। तो ये 10% है, ये 10% है, ये 10% है, ये 10% है और ये आपके पास 5% है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी कंडीशन, सिंपल कंडीशंस की काफ़ी एग्जाम्पल समझ में आई होंगी। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लासेस के अंदर और मज़ीद सीखेंगे, समझेंगे। तो अगली क्लासेस के अंदर इफ़ की मल्टी कंडीशन सीखेंगे, समझेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इंस्टीट्यूट्स की वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। तो आप आज की क्लास में आपको अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर फिर मुलाकात होगी। जितने असाइनमेंट्स बनाए गए हैं, दिए गए हैं वीडियो नंबर 1 के अंदर या इस शीट के अंदर, उन्हें ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि कंडीशन स्टेटमेंट जब हम मल्टी कंडीशंस के ऊपर जाएंगे और इसमें मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ करेंगे तो ये थोड़ी सी और टिपिकल हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।